तो दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार सचिवालय सहायक को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग सामान्य अध्ययन का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आने वाले 50 दिन में मैं आपको 50 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट उपलब्ध कराने वाला हूं और सभी टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। क्वेश्चन इजी से लेकर मॉडरेट और हाई लेवल का भी होगा। तो ये टेस्ट आप लोगों को लगाना है। हर दिन 100 क्वेश्चन का मैं टेस्ट आपको कराने वाला हूँ और प्रतिदिन ये टेस्ट आपको मिलने वाला है। बस ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट आप लोगों को बताना पड़ेगा हर एक टेस्ट के बाद कमेंट कर कि आप लोग अगला टेस्ट किस सब्जेक्ट पर चाह रहे हैं। लेकिन सभी टेस्ट सामान्य अध्ययन का होगा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन में जीके और करंट अफेयर मिलाकर है और 25 क्वेश्चन विज्ञान का है। तो टोटल 75 क्वेश्चन देखा जाए 150 में 75 यानी कि 50% आपका जो वेटेज रहने वाला है सामान्य अध्ययन और विज्ञान का रहने वाला है। तो यह स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। इस तरीका से मैं आपको तैयारी कराऊंगा कि अच्छा खासा आप क्वेश्चन उसमें से कर सकते हैं और अपने मेरिट स्थान में स्थान बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं पहले टेस्ट के साथ, जिसमें भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सेवन सिस्टर्स का सदस्य है? तो इसमें से कौन सा सेवन सिस्टर का सदस्य होगा? तो देखिए, पूर्वी भारत के जितने भी 7 राज्य हैं वो सेवन सिस्टर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से त्रिपुरा हो जाएगा इसका आंसर। त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। बिहार दिवस अक्सर पूछा जाता है, कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, ये भी याद रखिएगा। उड़ीसा में एक झील है जिसे चिल्का झील बोला जाता है, खारे पानी का भारत का सबसे बड़ा झील है। और पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है, आप लोग सभी जानते हैं कि जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है और चावल का भी। तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए, सेवन सिस्टर में कौन कौन आ जाते हैं? तो पूर्वी राज्यों से सबसे पूर्वी हम राज्य स्टार्ट करते हैं अरुणाचल प्रदेश। वैसे भी आपको ऐसे भी याद हो सकता है कि सबसे पूर्वी राज्य ए से, अगर अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है तो हमारा सबसे पूर्वी राज्य भी किससे स्टार्ट होगा? ए से, मतलब अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होगा। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है हमारा, और सबसे पश्चिमी जो राज्य हो जाता है गुजरात हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेवन सिस्टर का। सेवन सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ऐसे 7 जो राज्य है इन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वह पूर्वी राज्य का नाम बताओ जो कि 7 राज्यों से अपना बाउंड्री बनाता है, तो वो असम हो जाएगा। सेवन सिस्टर में असम जो हो जाएगा, ये 7 राज्यों से बाउंड्री बनाता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? दार्जिलिंग टी का नाम आप जाने होंगे, सबसे पहले जीआई टैग इसी को मिला था। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। माउंट आबू, ये अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट आबू है, ये आप सभी लोग जानते हैं, गुरु शिखर माउंट आबू। तो ये राजस्थान में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। कड़ाई कनाल घूमने वाला जगह है। कड़ाई कनाल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। शिमला में जो आलू अनुसंधान केंद्र है, और शिमला जो स्थित है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? अभी भारत में 8 संघ राज्य क्षेत्र है, इसकी 8 केंद्र शासित क्षेत्र है। अभी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, आज जो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये याद रखिएगा। ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है ये पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है, और सबसे छोटा में हो जाएगा लक्षद्वीप। तो ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और चंडीगढ़, देखिए चंडीगढ़ एक ऐसा आपको है केंद्र शासित प्रदेश जो कि 2 राज्यों की राजधानी भी है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी कौन है? चंडीगढ़ है। और पादुचेरी जो है, पादुचेरी में 4 जिला है, लेकिन ये चारों जिला 3 राज्यों में आपको है। ये 3 राज्यों में डिवाइड हो गए हैं। एक आपको 2 जो राज्य मिलेगा, ये याद रखिए, 2 जो इसका जिला मिलेगा वो आपको तमिलनाडु में मिलेगा, एक जो जिला मिलेंगे केरल में मिलेगा, और एक जो जिला मिलेगा आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ठीक, तो ये 4 जिला जो है इसका डिवाइड है। आगे मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तो बताऊंगा, ऐसे मैं अभी ही बता देता हूँ आपको। चलिए, कि जो आपको दिल्ली जो है ये आपको, मतलब कि जो दिल्ली है ये केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? तो दिल्ली का है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब विश्व में, संसार कहने का मतलब विश्व में। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पर चाइना आता है,
और संसार में भारत का स्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है ये 7वां स्थान पर है। मतलब कि इससे बड़े और भी 6 देश हैं। वो कौन से देश हैं आपसे अगर पूछता है तो आपको याद रहना चाहिए, एक ही बार में धड़ से आपको बोल देना है। कौन है? तो रूस है, सबसे बड़ा है। उसके बाद कनाडा है। कनाडा का जो आपको तटीय रेखा है, इसकी समुद्र तट से लगने वाला रेखा सबसे विश्व में बड़ा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद यूएसए का नाम आता है, कनाडा के नीचे ही यूएसए है। फिर आपको चीन, रूस के नीचे चीन है, ये याद रखिएगा। मतलब चीन चौथे स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 5वें स्थान पर ब्राजील आता है, 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें स्थान पर भारत आता है। इससे आपको इग्नोर नहीं करना होगा। भारत का क्षेत्रफल पूछता है तो 32,87,263, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से शहर या कस्बा कौन सा है जो कि सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। उत्तरी अक्षांश पर सबसे जो उत्तर में स्थित है ये कौन सा है, कौन सा कस्बा है? तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको याद रखिएगा, पटना को क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पटना हो जाएगा। ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको याद लगा लेना होगा, क्योंकि अगर अक्षांश आप देखिएगा सबसे उत्तरी में तो आपको अलग अलग इसमें दिखाई देने वाला है। जैसे कि पटना का जो आपको शहर का अक्षांश है, पटना शहर का, ये 25 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 85 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपसे, मतलब कि सबसे उत्तरी ये पूछ रहा था इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दिया। ठीक, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल पृथक करता है? अंडमान द्वीप जो है उसको निकोबार द्वीप से कौन से चैनल पृथक करता है? जैसे आप पढ़े होंगे ना 10 डिग्री 9 डिग्री 8 डिग्री, मतलब डंकन पास, ये सब पढ़े होंगे, कन्फ्यूज़न हो जाता होगा, लेकिन मैं आज आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ एकदम कंप्लीटली। आपको 3-4 डिग्री तो याद ही रखना होगा, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में तो पक्का पूछा जाएगा। जैसे 10 डिग्री किसके किसके बीच में पड़ता है? तो अंडमान निकोबार के बीच में पड़ता है, लेकिन वो भी किसके किसके बीच में? तो आपको लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री पड़ता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको लगा लेना होगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 10 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर दे तो 10 डिग्री लगाना है। या आप ये भी क्वेश्चन दे सकता है, मतलब कि अगर द्वीप को भी अलग अलग भाग में बांट कर दे सकता है कि आपको लिटिल अंडमान और कार निकोबार में कौन से दोनों को अलग करता है, तो 10 डिग्री। फिर आता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है ये आपको मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को यहाँ पर देखिएगा, ये आपको भारत का अगर मैं रफली बता देता हूँ तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जो अलग करता है ये आपको क्या हो जाता है? 9 डिग्री। फिर आपको आता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो हमारा मिनिकॉय है और जो नीचे आपको पड़ता है मालदीव, ये याद रखिएगा। मालदीव एक देश है, यहाँ पर आप देखिएगा भारत के ये पड़ोस में नज़दीक में देश है। एशिया के आपको देखिएगा ये टापू वाला छोटा देश है। तो इसमें आप देखिएगा तो इसमें आपको कौन सा डिग्री दे देगा? 8 डिग्री। 8 डिग्री पूछेगा तो आपको कहाँ लगाना होगा? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में पड़ता है। वैसे और भी, जैसे कि पाक स्ट्रेट पूछता है तो पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मतलब के बीच पड़ता है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर पड़ता है मन्नार की खाड़ी। तो ये सब भी आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन पूछता है तो। जैसे डंकन पास भी पूछता है तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप आराम से लगा लीजिएगा। और 24 डिग्री पैरेलल रेखा पूछता है, 24 डिग्री पैरेलल रेखा किसके किसके बीच में, इसके लेकर आपको मतलब गतिरोध चलते रहता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको कच्छ वाला क्षेत्र गुजरात में देखिएगा वहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर, ठीक, जिसे ब्लैक पोगेडा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये सब याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है, 7 के आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत का मानक समय जिसे आपको IST जो होता है, भारत के मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय से ये कितना आगे है? जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो आपको जो ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम है उससे कितना आगे या पीछे है? तो देखिए सबसे पहले भारत जो है ना, ये लंदन हो गया यहाँ पर, तो भारत पूरब में स्थित है, तो सबसे पहले ये आगे है। तो कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि भारत के जो यहाँ से देखिएगा ऐसे बीचों बीच से होकर 82.5 डिग्री आपको पूर्वी दिशा आपको जो देशांतर वाला रेखा है ये गुजरता है 5 राज्यों से। आगे भी क्वेश्चन और लिए हैं वो भी करा दे रहे हैं मैं। 8 के आंसर ए हो जाएगा। देखिए जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन यहीं से आता है और कन्फ्यूजन में गलत हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि भारतीय मानक समय किस रेखा पर बनाया गया है? किस रेखा पर बनाया गया है ये आपको बताना है कि भारतीय मानक समय जो है ये आपको कौन सा रेखा है। तो ये आपको 82.5 डिग्री जो आपको पूर्वी आपको जो देशांतर रेखा है वो है। तो ये ऐसे आपको याद रखना है। तो पूर्वी देशांतर रेखा आप कहाँ से, तो अभी आपको जो कहाँ से ये जाता है तो ये अभी देगा प्रयागराज ऑप्शन में, क्योंकि इलाहाबाद का आपका नाम बदल दिया गया, प्रयागराज कर दिया है, तो प्रयाग से होकर गुजरता है, ये याद रखिएगा।
और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि 5.5 घंटे आगे है, इसकी पूरब में है। कहां से? तो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे, इसकी 82.5 डिग्री आगे है, ठीक है। और ये 5 राज्यों से गुजरता है, 5.5 घंटे आगे है। यहाँ ट्रिकली याद रखिएगा, 5 राज्यों से भी गुजरता है। ये 5 राज्यों का नाम आपसे पूछ सकता है कौन कौन है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आता है, तो उत्तर प्रदेश एक हो जाएगा। फिर नीचे आइएगा तो उसका मध्य प्रदेश होगा, उसके नीचे आप बगल में देखिएगा छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बगल में देखिएगा उड़ीसा है, और उसके नीचे आपको आंध्र प्रदेश है। ऐसे 5 राज्यों से होकर ये गुजरता है। और ये 5 राज्य फिर से मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो 82.5 डिग्री क्यों महत्वपूर्ण है? मैंने अभी बताया, ये हमारा टाइमलाइन है भारत का, ये टाइमलाइन है, ये भारत का समय रेखा का निर्धारण करता है। तो ऐसे कर कर आप आराम से लगा सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन देगा, तो मतलब हर टाइप का क्वेश्चन बना सकता है ना, तो हर टाइप से मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। देखिए अक्सर आपको इस समय जो क्वेश्चन सेट किया जा रहा है, कुछ मॉडरेट किया जा रहा है। अब आपको राज्य नहीं दे रहा है, जिले का नाम दे रहा है कि ये कौन सा जिला है या कौन सा राज्य का जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय आपको बनाता है बाउंड्री। तो इसमें से आप देखिएगा, तो ये आपको कौन सा बाउंड्री बनाता है? किन्नौर। किन्नौर किस राज्य का जिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश का जिला है, जिसमें 4 आप जिला देखिएगा लगभग आपको। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर हुआ, लाहौल स्पीति, ये सब जो जिला हुए हैं ये चीन के साथ बाउंड्री बनाते हैं, न्यूज़ में भी रखते हैं। ये आपको जैसे कि मतलब कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ये आपको लगा लेना होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किन्नौर हो जाएगा, ठीक। तो ये आराम से हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती? सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती, आपको बताना है। सूर्य की ऊर्ध्वाधर की मीन्स की लंबवत किरणें, ये मान लीजिए रफली आपको हो जाएगा, आपका पृथ्वी मतलब की गोल है, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर किरण किस पर मिलेगी? एक तो आपको ये विषुवत रेखा मीन्स की 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और अगर हम बात करें आपको कर्क रेखा और मकर रेखा, इसी के बीच में तो ऊर्ध्वाधर आपको पड़ता है मतलब। और इसी के बीच में जो आपको भारत के राज्य होंगे, जैसे कि ये पृथ्वी हो गया, तो हमारे भारत का जो स्थिति है ये यहाँ पर है, ठीक। तो ये जो आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरता है बीचों बीच से, यहाँ से ऐसे गुजरता है, रफली मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से गुजरता है, तो देखिएगा कि जो नीचे की तरफ आपको हमारे स्टेट हो जाते हैं, वहाँ पर तो धूप अच्छा खासा मिलता है, इसलिए वहाँ के लोगों पर भी दिखाई देता है कि वहाँ के लोग सांवले और काले होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गोराई और कहीं ना कहीं ये सब आपको तापमान के ऊपर ही डिपेंड करता है, वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर। तो ये चेन्नई हुआ या त्रिवेंद्रपुरम हुआ या मुंबई हुआ, यहाँ पर तो सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरण मिलता है। लेकिन आपको देखिएगा कर्क रेखा से मतलब उत्तर की ओर आप देखिएगा जम्मू कश्मीर स्थित है, इसके 23.5 डिग्री के उत्तर की ओर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब स्थित है। तो यहाँ पर लोग देखिएगा गोरे काफी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ठंड पड़ता है ना, सूरज की किरणें तिरछी पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आराम से मैं बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको मैं आसान से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन अब तो ये लगातार चलेगा, तो आसान से लेकर मॉडरेट, हाई लेवल, हर तरीका से आपको एकदम फिट कर दिया जाएगा तैयारी कराकर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? इसमें से कौन सी राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? मैं टाइम टू टाइम हर आपको बताते चलूंगा किसका किसका सीमा लगता है, कितने। सबसे पहले तो इसमें कौन सी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो म्यांमार से लगने वाले 4 आपको याद रखिएगा, 4 जो है ऐसे आपको राज्य हमारे हैं भारत के, जो कि म्यांमार से लगते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश लगता है, सबसे बड़ा बाउंड्री भी बनाता है ये, और फिर उसके बाद नागालैंड लगता है, फिर उसके बाद मिजोरम लगता है, और फिर उसके बाद मणिपुर लगता है। ऐसे 4 राज्य है जो कि म्यांमार के साथ अपना सीमा बनाते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ठीक। ये म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, 4 ऐसे राज्य है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि कौन सा सीमा नहीं लगता है, तो असम नहीं लगता है, ये याद रखिएगा। असम का सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगता। म्यांमार को ही पहले वर्मा कहा जाता था, ये याद रखिएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं म्यांमार से नहीं लगती? अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया फिर से कि किस राज्य की सीमाएं म्यांमार से नहीं लगती। मैं 4 नाम बताया था आपको, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इसको कैसे याद आप कर सकते हैं? तो इसको आप याद करने का ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि एन से नागालैंड हुआ, ठीक, ए से अरुणाचल प्रदेश हुआ, ये याद रखिएगा। मतलब कि एन से नागालैंड हुआ, मतलब कि ए से अरुणाचल प्रदेश हुआ, और एम से मिजोरम हुआ, और यहीं एम से मणिपुर हो गया, ठीक। तो इसे नेम से याद रख सकते हैं, मतलब जो भी आपको ट्रिक लगे, मतलब कि अगर मन भी बनाना चाहते हैं, जैसे कि एम ए मतलब एम ए मतलब मणिपुर हो गया, या अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर मिजोरम हो जाएगा, और फिर नागालैंड हो जाएगा, ठीक। ऐसे भी आप बना सकते हैं, ट्रिकली याद कर लीजिए जैसे भी आपको याद करना है। इसमें से किसका सीमा नहीं लगता है? तो मेघालय का नहीं लगता है, ठीक। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, ये भी याद रखिएगा। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 15, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझे सीमाएं हैं?
अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं है किन देशों के साथ और कितने देशों के साथ, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो अरुणाचल प्रदेश 3 आपको देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ठीक, ये कौन कौन देश है ये आप सबसे पहले याद रखिएगा। ये है आपका, एक तो आपको भूटान, मतलब भूटान तो होगा ही होगा, ये याद रखिएगा। ये पूछ रहा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक, म्यांमार के साथ बनाएगा और चीन के साथ बनाएगा। ऐसे आप देखिएगा तो यह है, तो इधर भूटान हो जाता है, इधर चीन हो जाता है, इधर आपको म्यांमार पड़ जाता है। ठीक, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और 1987 में, मतलब 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था अरुणाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। देखिए आ गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं पूरा डिटेल के साथ आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, देखिए पांडु जो चेरी है ना, ये आपको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ऐसे तो 4 भाग आप बोल सकते हैं 4 क्षेत्र में, लेकिन 3 मतलब राज्य में ये डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, और 3 राज्य में मैंने क्या क्या नाम बताया था आपको, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर सबसे पहले किसके साथ नहीं लगता, कर्नाटक के साथ नहीं लगता, ये याद रखिएगा। अब इसमें भी ये जो इसका अलग अलग जिला है, ये पूछ सकता है कौन सा जिला किसके साथ है। तो कराईकल आप नाम सुने होंगे, कराईकल और पादुचेरी ये तमिलनाडु में स्थित है, मतलब यहाँ तमिलनाडु में स्थित है कराईकल और पादुचेरी। ठीक, फिर आपको एक जिला आपको आंध्र प्रदेश में है जिसे यनम बोला जाता है। ठीक, और एक जिला जो स्थित है वो आपको माहे केरल में स्थित है। ठीक, तो ऐसे कर ये आपको 3 राज्यों में इसका 4 जिला स्थित है, तो कर्नाटक में नहीं स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर ए हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और अभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें विधानसभा भी है, ये भी याद रखिएगा, मतलब यहां से मुख्यमंत्री चुन कर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना मतलब है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, और पाकिस्तान का नल्ला पाकिस्तान का आप देखिएगा तो 8,81,913 है, मतलब कि लगभग 4 गुना भारत का क्षेत्रफल है इससे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। 17 का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सर क्रिक, जो आपको सर क्रिक को निवेशिका भी बोला जाता है, सर क्रिक कहाँ स्थित है, या पूछ सकता है निवेशिका कहाँ स्थित है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा, ये आपको स्थित है गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर, इसकी कच्छ वाला क्षेत्र में आप देखिएगा यहीं पर स्थित है सर क्रिक। ठीक, और वाड़ गंगा इसे बोला जाता है वहाँ की भाषा में, देखिएगा तो सर क्रिक को स्थानीय भाषा वाड़ गंगा बोला जाता है, जो रन ऑफ कच्छ में स्थित है। अब यहाँ पर देखिएगा पाकिस्तान और गुजरात, जो मतलब गुजरात वाला क्षेत्र और पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर लेकर बड़ा गतिरोध भी चलते रहता है। यहीं भी देखिएगा 24 डिग्री पैरेलल रेखा भी आपको दिखाई देगा। तो 18 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम में मिलाइए। निम्नलिखित शहरों में आपको उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम में मिलाना है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आराम से आपको अगर थोड़ा भी मैप का जानकारी होगा तो आराम से आप कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले भुवनेश्वर आप देखिएगा, क्योंकि ये उड़ीसा में स्थित है, भुवनेश्वर आपको राजधानी है उड़ीसा की। फिर आपको उसके बाद आपको कौन सा आने वाला है, तो ये आपको आ जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोला जाता है। हैदराबाद राजधानी है, ये याद रखिएगा। किसका राजधानी है, तो ये है तेलंगाना की राजधानी। फिर इसके बाद आपको कौन सा स्थान आ जाएगा, कोचीन। कोचीन केरल में स्थित है, यहाँ पर देखिएगा तो। और फिर चेन्नई यहाँ पर स्थित है, तो चेन्नई आ जाएगा सबसे अंत में। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित प्रदेश राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। जिसमें 4 जिले हैं, मैंने बताया ना 4 जिले वाला एक ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं, लेकिन किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। वो जिला है सीमा नहीं बनाता है। ये कौन सा, एक आराम से आप लगा सकते हैं, पांडुचेरी है, जो इसका चारों जिला का मैंने नाम भी बताया था आपको। तो 20 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। तो भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सबसे लंबी सीमा लगी है, यह आपको बांग्लादेश के साथ लगी है। बांग्लादेश के साथ हमारा लगभग 4096 किलोमीटर का सीमा लगा हुआ है। और बांग्लादेश के साथ हमारे भारत का 5 राज्य सीमा बनाते हैं। ये कौन कौन राज्य हैं, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो यह है पश्चिम बंगाल, एक तो पश्चिम बंगाल है आपको, उसके बाद मेघालय है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद त्रिपुरा है, और उसके बाद असम है, जो कि बांग्लादेश के साथ ये सीमा बनाते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए, बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से कटकर अलग हुआ, क्योंकि पहले भारत में ये पूर्वी पाकिस्तान से नाम से बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी का पाकिस्तान है वो आपको एक ही में थे। लेकिन 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद ये काट कर अलग कर दिया गया पाकिस्तान से। 21 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पाक जल डमरू मध्य किनको अलग करता है। जो पाक जल डमरू मध्य है ये किनको अलग करता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन 22 है, तो पाक जल डमरू मध्य मैंने बताया था ना कि भारत और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है।
भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है, समुद्री द्वीप, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटा में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है, ये हो जाएगा मालदीव। मालदीव सबसे छोटा में हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये दक्षिण एशिया में स्थित मालदीव है, जो कि आपको सबसे छोटा समुद्री द्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। मैंने क्वेश्चन आपको बताया, ये मूंगा की चट्टान से बना हुआ है। पहले ये ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन भी राज्य, जैसे भारत में ब्रिटेन भारत उपनिवेश था, तो 47 में मतलब छोड़ दिया। वैसे ही आप देखिएगा, ये इसको छोड़ा गया था 1968 में, ब्रिटेन से ये आज़ाद हुआ था। वैसे श्रीलंका कब आज़ाद हुआ ये भी पूछता है, तो 1948 में क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हिंद महासागर में है, मेडगास्कर भी हिंद महासागर, मॉरिशस भी, श्रीलंका भी, ये सब। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं देखिए कितने देशों के साथ मिलती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो ये आपको 3 देशों के साथ मिलती है पश्चिम बंगाल की सीमाएं। सबसे पहले देखिएगा ये बांग्लादेश में, फिर उसके बाद नेपाल से, और फिर उसके बाद भूटान से। याद रखिए क्वेश्चन अगर पूछता है तो। और 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में वो कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। ये क्वेश्चन आ गया फिर से वही क्वेश्चन नंबर, आप देखिएगा कि अरुणाचल नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पर दे रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये दे रहा है कि कौन सी है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 है। अब इसका आंसर आपको बताना है कि किसका, तो ये आपको हो जाएगा मतलब कि मणिपुर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर में एक झील है, पूर्वी भारत के सबसे बड़ी झील में आता है, पूर्वी राज्यों में लोकटक झील, उसी पर एक तैरता हुआ पार्क भी है, केविल लैमजो। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है, मीठे पानी का वो झील है। 25 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। ये आपको नहीं लगता है अरुणाचल प्रदेश के, मतलब ये सीमा नहीं बनाता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्य को 3 तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश, त्रिपुरा, 3 तरफ से बांग्लादेश इसको घिरा हुआ है। 26 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है। अब यहाँ पर आए, अब यहाँ से 10 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुदूर पूर्व में कौन सा है। ये आपको क्वेश्चन का सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सुदूर पूर्व में सबसे कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पूरब में देखिएगा, तो सबसे पूरब में यहाँ पर चेन्नई देखिएगा पड़ता है, ठीक, नीचे की तरफ। तो ये सबसे पूरब में हो जाएगा, सुदूर पूर्व में क्या हो जाएगा, चेन्नई पड़ जाएगा, मतलब पूरब ये पूछ रहा है। ये याद रखिएगा, ध्यान से रखिएगा। अगर हमारे भारत में सबसे पूर्वी राज्य पूछे तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो स्थित है। चलिए मैं रफली बना, मतलब भारत में अगर पूछता है तो अरुणाचल प्रदेश देखिएगा, यहाँ पर जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, और सबसे पश्चिम में अगर भारत में पूछता है तो यहाँ पर गुजरात स्थित है, ये याद रखिएगा। और दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है। और पूर्वी और पश्चिमी लंबाई पूछता है, मतलब अगर ऊपर मैं आपको लद्दाख बना देता हूं, अगर ये लंबाई पूछता है इसकी पूरब से पश्चिम और आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये भी पूछता है बार बार एग्जाम में, तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण वाला लंबाई पूछता है तो उसे आपको एकदम याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछेगा ही पूरे का। तो पूरब से पश्चिम की ओर 29-33 हो जाता है, 29-33 किलोमीटर। फिर से मैं बता देता हूँ, पूरब से पश्चिम 29-33 किलोमीटर हो जाता है। और वहीं आपको देखिएगा उत्तर से दक्षिण, अगर उत्तर से दक्षिण की हम बात करें कितना हो जाता है, इसकी लद्दाख से लेके आपको देखिएगा कन्याकुमारी तक जो हो जाता है, ये आपको हो जाता है 32-14 किलोमीटर, ये लंबाई हो जाता है। ठीक, तो पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर और आपको उत्तर से दक्षिण मतलब 3214 किलोमीटर हो जाता है। ये क्वेश्चन आप बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पूर्वी पॉइंट भी पूछा जाता है, सबसे पश्चिमी पॉइंट भी पूछा जाता है, सबसे उत्तरी पॉइंट भी पूछा जाता है, सबसे दक्षिणी पॉइंट भी पूछा जाता है। तो ये सब अगर नहीं आपको याद रहता है तो एग्जाम में आप कन्फ्यूज आ जाते होंगे। ठीक, चलिए मैं ये भी आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, जो कि आप एक ही बार में ये मैं याद भी आपको करा देता हूँ, ट्रिकली कैसे आप याद कर सकते हैं और कौन सा कहाँ पर स्थित है, इसे भी मैं कोशिश करूंगा याद कराने के लिए। सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर एक रफली आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ध्यान से देखते रहिए। सबसे हम बात करते हैं कि सबसे पूर्वी बिंदु जो भारत की ये सबसे पूर्वी बिंदु है, किबूथी नाम है, क से किबूथी, अ से अरुणाचल प्रदेश, अ में सबसे अ आता है सबसे पहले, कबूत, क ख ग में क आता है सबसे पहले, तो किबूथी कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, जो कि सबसे पूर्वी बिंदु है, यहाँ पर स्थित है। फिर सबसे पश्चिमी बिंदु की हम बात करें, गुजरात के देखिएगा यहाँ पर स्थित है। पश्चिमी बिंदु का कौन सा नाम है, पश्चिमी बिंदु का गौर माता,
गौ से गुजरात, गौ से गौर माता, ये याद रखिएगा, या गुहार मोती भी उसे बोला जाता है। ये पश्चिमी बिंदु यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु। तो सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदु में देखिएगा तो ये एक लद्दाख में, अभी लद्दाख याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इंदिरा कोल सबसे उत्तर में स्थित है और दक्षिण में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कोल सबसे उत्तर में आपको लद्दाख में है और सबसे दक्षिण में कौन है? इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में। वो भी अगर टू द पॉइंट पूछे सबसे दक्षिण में कौन हो जाएगा तो ग्रेट निकोबार में हो जाएगा। ये कौन? इंदिरा पॉइंट। तो ये सब याद रखिएगा। और अगर पूछे कि जमीन वाला, भारत की जो जमीन है, क्योंकि ये तो यहाँ पर हो जाएगा ना, जमीनी वाला यहाँ पर कन्याकुमारी के समीप आप देखिएगा ये पड़ता है दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी में पड़ता है। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। सीमांध्र की नई राजधानी है, सीमांध्र मतलब आंध्र प्रदेश को ही सीमांध्र बोला जाता है। इसकी नई राजधानी अमरावती है। ठीक, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बना था और 2 जून 2016 में तेलंगाना से कटकर मतलब तेलंगाना भी इससे कटकर अलग हो गया, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड बड़ा है? पोलैंड जितना बड़ा भारत में कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई है। मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी बोला जाता है। वहाँ क्योंकि वहाँ पर एसबीआई का मुख्यालय है, आरबीआई का मुख्यालय है, नाबार्ड का मुख्यालय, ये सबका वहीं पर मुख्यालय पड़ता है, सेबी का मुख्यालय है, मतलब कि जितना भी देखिएगा, इसलिए उसे आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है। बॉलीवुड भी वहीं पर है। तो 29 के आंसर अब क्या लगा लीजिएगा कि पोलैंड के समान ही आपको इसका क्षेत्रफल मिलता है। ये महाराष्ट्र है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में तीसरे स्थान पर आता है, क्योंकि पहले स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्या है, दूसरे पर मध्य प्रदेश का है, तीसरे पर आपको महाराष्ट्र का आता है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, यह भी याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से, तीसरे स्थान पर बिहार आता है। तो ये 29 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र का क्षेत्रफल यूरोप के यहाँ पर सी हो जाएगा। इसके आंसर यहाँ पर देखिएगा सी दिया हुआ है, महाराष्ट्र ये हो जाएगा आपको पोलैंड के समान है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है, देखिए मिजोरम, मिज्जो की पहाड़ी आप सुने होंगे, तो मिजोरम के साथ नहीं सीमा लगी हुई है। इसमें से आपको बताना है कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 30 है। तो यहाँ पर देखिएगा मिजोरम के नहीं लगता है नागालैंड का सीमा, मिजोरम से नहीं लगता है। इसकी सीमा जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार को स्पर्श करता है, लेकिन नागालैंड को नहीं करता है। 30 का आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश रेखा, भारत को उत्तरी छोर के सबसे उत्तरी छोर से गुजरने वाला और सबसे दक्षिणी छोर से गुजरने वाला अक्षांश रेखा याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना होगा। तो देखिए भारत के जो अक्षांशीय विस्तार है मैं आपको बता देता हूं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए अक्षांशीय विस्तार किसे बोला जाता है? मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा बोला जाता है। ये 23.5 डिग्री जो आपको कर्क रेखा है, ये याद रखिएगा। और भारत की स्थिति ये है, तो जो 0 से यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर आने में भारत का कौन सा होगा? यहां 0 से स्टार्ट होगा तो ओबीसी सी बात है, यहां पर 8, यहां पर क्या आता है? मुख्य भूमि 8 डिग्री आता है, ठीक, क्या आता है? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है। और सबसे ऊपर में तब जाइएगा, इधर जाइएगा, तो भारत का ये कौन सा हो जाता है? 37.5 में इसकी 37.6 डिग्री हो जाता है, ठीक। तो ये 8 डिग्री से स्टार्ट कर 37.6 डिग्री तक जाना होगा। इसकी 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा में स्थित है हमारा भारत। अक्षांश पूछे तो, अगर देशांतर पूछे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, देशांतर का भी क्वेश्चन आएगा तो भी मैं आपको बता दूंगा कि देशांतरीय विस्तार अगर पूछता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार तो आपको याद होगा, देशांतरीय विस्तार इसको ये बोला जाता है कि इधर गुजरात वाला और इधर अरुणाचल प्रदेश वाला कितना है, ये देशांतरीय विस्तार। तो ये भी याद रखिएगा। ये आपको जो गौर माता स्थित है सबसे, मतलब कि आपको पश्चिमी बिंदु है, ये आपको 68 मिनट, माफ कीजिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो स्थित है ये आपको कितना है? तो 97 डिग्री 25 मिनट, दोनों के बीच में, पूर्व पश्चिम के बीच में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। ये याद रखिएगा, देशांतरीय 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। तो ये सब भी याद रखिए, आगे पूछता है तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे, मतलब 37 डिग्री सबसे आपको उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर है, देखिए दे दिया क्वेश्चन, तो 30 डिग्री का अंतर है और 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 30 चौके क्या हो जाएगा? 120, मतलब 2 घंटे का अंतर होता है, लगभग 2 घंटे का, ठीक। तो 32 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का नाम क्या है? अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्यों का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश, ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ऐसे 9 राज्यों के साथ सीमा अपना स्पर्श करता है, जिसमें दिल्ली भी है, केंद्र शासित प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की सीमा है बिहार के साथ लगता है, झारखंड के साथ लगता है, छत्तीसगढ़ के साथ लगता है, मध्य प्रदेश के साथ लगता है, हरियाणा के साथ लगता है,
हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है, राजस्थान के साथ लगता है, उत्तराखंड के साथ लगता है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी लगता है। तो मतलब अधिकतम जो शेयर करता है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछे तो मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज आ जाइएगा। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आ गया क्वेश्चन। मतलब ये पूछ सकता है कि वो कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो कि अधिकतम आपको राज्यों के साथ मतलब माफ कीजिएगा, ऐसा जिला है जो अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक। तो वो भी यूपी का ही एक जिला है। सोनभद्र जिला का नाम आप सुने होंगे। मध्य प्रदेश से भी सीमा वो साझा करता है। तो ये ऐसे 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। तो सोनभद्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ साझा करता है, जो कि यूपी का जिला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है। जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ मिलती है वो कौन सा राज्य है। तो ये आराम से मैंने ऊपर ही आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा चीन, भूटान और म्यांमार के साथ मिलती है। ऐसे कितने आपको भारत में मतलब हैं जिनकी सीमा 3 देशों के साथ मिलती है, मतलब कि राज्य पूछ सकता है ना। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन याद कर जाइएगा। ऐसे राज्यों की आपको नाम याद कर ही जाना होगा, नहीं तो फिर वहाँ कन्फ्यूजन हो जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये याद रखिएगा इसका आपको, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में वह लाइन रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है। तो किसी भी सीमा को सीमांकित नहीं करते है, ये आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, अभी ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, जिसका नाम है आपको कौन सा, ये याद रखिएगा, डुरंड लाइन। जिसका नाम आपको कौन सा है, ये याद रखिएगा, डुरंड लाइन है। मतलब कि अफगानिस्तान के साथ अभी लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वहाँ से करती है, लेकिन अभी पीओके वाला क्षेत्र पाकिस्तान ऑक्युपाइड कर रखा है, वहीं 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ मिलता था, तो अभी नहीं करती है, ये याद रखिएगा, ये डुरंड लाइन। बाकी आपको रेड क्लिफ करता है या मैकमोहन करता है, रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ, मैकमोहन चाइना के साथ, सर क्रिक गुजरात वाला जो स्थित है वो करता है, ठीक। तो ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। आ गया क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सा जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ आपको बनाता है बाउंड्री। तो यह हो जाएगा बहराइच जिला, क्योंकि बहराइच जो नेपाल के साथ लगता है। पीलीभीत हुआ, लखीमपुर हुआ, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ऐसे कुछ जिले हैं जो कि आपको कहाँ से लगते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये यूपी के जिले हैं। बिहार के भी जिले मैं बताऊंगा, जैसे बिहार के कौन कौन से जिले हैं जो कि आपको नेपाल के साथ साझा करते हैं, मैं अभी ही बता देता हूँ आपको, बाद में आप भुला जाइएगा नहीं तो मैं भी मतलब। सबसे पहले हम पश्चिम से स्टार्ट करते हैं, पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण आता है, फिर सीतामढ़ी का नाम आता है, ठीक। फिर आपको मधुबनी का नाम आता है, मधुबनी पेंटिंग का भी नाम आप सुने होंगे। फिर आपको सुपौल का नाम आता है, ठीक। सुपौल के बाद आपको कौन सा आता है, अररिया आता है, और फिर सबसे पूर्व में आ जाता है किशनगंज। तो ये कितने राज्य हो गए, मतलब कितने जिले हो गए बिहार के जो कि आपको नेपाल के साथ बनाते हैं बाउंड्री। तो एक आपको जो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, दूसरा हो जाएगा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी हो जाएगा, चौथा आपको हो जाएगा मधुबनी, पांचवा आपको हो जाएगा कौन सा, सुपौल, छठा हो जाएगा अररिया, और सातवां हो जाएगा किशनगंज। ऐसे 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ अपना बाउंड्री बनाते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा, तो बहराइच हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, कामरूप वर्तमान में कहाँ है। कामरूप जो है ये आपको जिला भी बोल सकते हैं, अभी ये असम में है, और कामरूप असम को भी पहले कहा जाता था कामरूप, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा देश 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। मैंने अभी ही बताया आपको कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारा भारत ही स्थित है। और ये याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछता है तो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच में आप देखिएगा भारत स्थित है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 39, निम्न में से कौन सा राज्य अपनी सीमा हरियाणा के साथ साझा नहीं करता है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो कि हरियाणा के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश जो हो जाएगा, ये तो मिडिल में स्थित है, तो कहाँ से हरियाणा के साथ मतलब लगेगा इसका सीमा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश नहीं साझा करता है। बाकी देखिएगा, हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश का सीमा है, पंजाब का सीमा है, राजस्थान का सीमा है, उत्तर प्रदेश का सीमा है, और केंद्र शासित प्रदेश में नई दिल्ली का सीमा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। इसमें कौन सा ऐसा राज्य है कि जो झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, ठीक। तो झारखंड बिहार से ही अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को कटकर बिहार से अलग हुआ था झारखंड, और झारखंड के साथ कौन सा साझा नहीं करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ठीक। तो ये एमपी ही हो जाएगा जो कि झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन ये समाज साझा नहीं करता, ये याद रखिएगा। कौन सा, तो मध्य प्रदेश साझा नहीं करता झारखंड के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मैं अब जल्दी जल्दी कुछ करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, क्योंकि जितना क्वेश्चन है काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और डेली आपको ऐसे ही सेट मिलने वाला है। एक बात ध्यान में रखिएगा, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, और 28
राज्य हैं अभी भारत में, ठीक। तो ये याद रखिएगा। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 2 लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 बन चुके हैं 2019 में ही। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पटना की राजधानी है, पटना की राजधानी, पटना किसकी राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है, और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और एक ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो 42 का आंसर सी हो जाएगा। और बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है पूरे भारत में सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व के मामले से। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान आपको तीसरा आता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहले स्थान आ जाता है राज्यों में। पणजी किसकी राजधानी है? तो गोवा की, मांडवी नजदीक गोवा में ही पड़ता है, और पणजी जो राजधानी है गोवा की है। और गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य आप देखिएगा। और समुद्र तटीय रेखा भी सबसे इसका ही छोटा होगा, क्योंकि छोटा राज्य है। तो ये याद रखिएगा, सबसे लंबा समुद्र तटीय रेखा कौन सा राज्य का है? गुजरात का है, ठीक। और दूसरे में आंध्र प्रदेश का नाम आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और मैं आपको बता देता हूँ, सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। और सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 से ही आपको बताना है उत्तराखंड की राजधानी क्या है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ठीक। पहले उत्तरांचल नाम था, ये भी आपको उत्तर प्रदेश से कटकर अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को। देखिए वो आपको 2000 में 3 राज्य बने थे। कौन कौन? तो सबसे पहले 1 नवंबर को राज्य बना था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कटकर। फिर 9 नवंबर को कौन सा राज्य बना था? तो उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तरांचल या उत्तराखंड। फिर आपको देखिएगा 15 नवंबर को बिहार से कटकर झारखंड बना था। 3 राज्य बने थे। तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, देहरादून है आपको। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है ये आपको अंडमान निकोबार है, ये भी याद रखिएगा। 45 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा का है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा, ये याद रखिएगा। रेड क्लिफ रेखा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है, ठीक। तो ये याद रखिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 47, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो शिमला किसकी राजधानी है? तो हिमाचल प्रदेश के, और आलू अनुसंधान केंद्र यहीं पर है शिमला। 47 के आंसर शिमला समझौता जो हुआ था, ये आपको एक समझौता तो 1914 वाला याद रखिएगा, शिमला समझौता, जिसमें भारत और जो मतलब कि चीन है उसके बीच में सीमा का निर्धारण किया गया था, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो शिमला समझौता 27 अप्रैल 1914 को हुआ था, और उसमें ही आप देखिएगा कि आपको भारत और चीन के बीच आपको क्या हुआ था? सीमा का निर्धारण भी हुआ था, ठीक। जिसे आपको कौन सा रेखा बोला जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है, ठीक। ये सब याद रखिएगा। और शिमला किसकी राजधानी है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश की। 47 के आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट ब्रिटेन के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा। पंजीयक और महासर्वेक्षक हो जाएगा। ब्रिटेन के एक थे, ये ब्रिटेन के थे, उस समय भारत में आए थे, तो ये इनके ही नाम पर रख दिया गया था। तो ये 48 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ब्रिटेन के ये थे। और अभी माउंट एवरेस्ट की लंबाई जो नापा गया है चीन और आपको नेपाल ने मिलकर नापा था, वह 8886 मीटर इसकी आपको लंबाई। ये माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है कि सल्टोरा जिसे बोला जाता है या सलोत्रा भी बोला जाता है, ये पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? और सल्टोरा कर आप देखिएगा कि आपको ग्लेशियर भी मिलता है, ठीक। तो ये देखिएगा सल्टोरा या आपको पर्वतमाला जो स्थित है अभी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको काराकोरम पर्वतमाला का ही एक अंग के रूप में है, देखिएगा। तो ये आपको सल्टोरा पर्वतमाला हिमालय के काराकोरम का ही एक भाग है। और काराकोरम को क्या बोला जाता है? ये आपको यह काराकोरम का हृदय स्थल भी कहा जाता है सल्टोरा को। और काराकोरम को क्या बोला जाता है? तो एशिया के रीढ़ बोला जाता है काराकोरम को, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो ऐसे ये जो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, जैसे भारत में आप देखा जाए या विश्व में दूसरे स्थान पर जो आता है सियाचिन ग्लेशियर, वो उसके दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है, सल्टोरा या सलातोरा, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? कौन सा उच्च भूमि जो है ये तेलंगाना पठार का अंग नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 है। तो ये हो जाएगा अरावली। अरावली नहीं है। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, माउंट आबू आप जानते हैं, ठीक। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 50 के आंसर ए हो जाएगा। बाकी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, क्योंकि पश्चिमी घाट ये ढह गया था, नीचे दब गया था पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट हुआ, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, ये सब आपको आ जाते हैं तेलंगाना के पठार के अंतर्गत, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। 50 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागोग किस राज्य में है? सिनागोग होता क्या है? सिनागोग जो होते हैं ये आपको यहूदी धर्म के आपको स्थल होते हैं, यहूदी लोग का। और आप जानते हैं यहूदी का भी सबसे बड़ा मतलब देश अगर बोला जाए सबसे ज़्यादा, तो ये आपको इजराइल में मिलते हैं। तो ये यहूदियों का धर्म स्थल होता है जहाँ पर पूजा अर्चना ये करते हैं। और सबसे पहले कोचीन में देखिएगा कि 1567 में ये सिनागोग बनाया गया था, केरल के कोचीन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बृहद हिमालय
में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, तो ये लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होता है और ज़्यादा बारिश, सबसे ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कुछ हो भी नहीं पाता है, तो इसे ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है। 52 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी जो है ये भारत में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपको पीर पंजाल जो है ये भारत में स्थित है, ये याद रखिएगा, पीर पंजाल। और अगर आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछता है कि आपको जो श्रेणी है हिमालय का, अलग अलग जो श्रेणी है उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे आप लगाइएगा। सबसे उत्तर में पड़ता है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख आता है, उसके बाद जास्कर आता है, उसके बाद पीर पंजाल आता है, उसके बाद धौलाधर आता है और उसके बाद शिवालिक। सबसे निचले शिवालिक होता है और सबसे ऊंचे जो है ये काराकोरम है। और काराकोरम को क्या बोला जाता है? मैंने अभी आप लोगों को कराया, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। काराकोरम को उच्च एशिया के रीढ़ बोला जाता है, इसकी बैकबोन ऑफ हाई एशिया, रीढ़ बोला जाता है काराकोरम को। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर इसमें कौन होगा? नंगा पर्वत वाला हो जाएगा। अभी ये पीओके वाला क्षेत्र में देखिएगा, ये पड़ता है बलूचिस्तान वाला क्षेत्र में, आप देखिएगा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कर रखा है, और ये सबसे ऊंचा इसमें हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा। नंदा देवी पड़ता है उत्तराखंड में, ये भी याद रखिएगा। तो ये आपको 54 के आंसर क्या हो जाएगा? 54 के आंसर आप लगा लीजिएगा, ये सी हो जाएगा। आप पूछे ये कि इसे आपको देखिएगा यहाँ पर इतना लोग जाते हैं, काफ़ी लोग मर जाते हैं, ठीक। यहाँ पर अगर कोई जाता भी है तो काफ़ी लोग यहाँ पर मतलब जल्दी चढ़ाई नहीं हो पाता है, ठीक। तो ये 54 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। और 8125 मीटर इसकी मतलब लंबाई है, ये ऊंचाई मतलब 8125 मीटर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि नाथुला एक स्थान है जहाँ 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार शुरू किया गया है, वो भारतीय सीमा पर स्थित है। मतलब कि अभी गतिरोध खत्म हुआ था तो शुरू किया गया था। अब पता है आपको, ये आपको जो नाथुला असल में है कहाँ पर, ये आपको बताना है। तो नाथुला किसके आप देख सकते हैं, नाथुला कहाँ पर है, मेन कहने का क्वेश्चन यही है। तो नाथुला एक दर्रा भी है और ये सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पर? सिक्किम में पड़ता है, ठीक। तो 55 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, केरल की मौन घाटी जिसे साइलेंट वैली बोला जाता है, पूछा जाता है ना कि भारत में साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में है। और किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर बहुत सी विविधता पाया जाता है, जानवरों का, पेड़ों का, पौधों का। तो ये साइलेंट वैली कहाँ मतलब किस लिए? तो पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियों या विविधता के लिए है, ठीक। तो ये 56 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक साइलेंट वैली होता है, एक सिलिकॉन वैली होता है। सिलिकॉन वैली बेंगलोर आप देखिएगा क्षेत्र वाले को कहा जाता है, ठीक। सिलिकॉन वैली एक ध्यान रखिए, वो कर्नाटक में हो जाएगा सिलिकॉन वैली, लेकिन अगर साइलेंट वैली पूछे तो वो केरल में हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं कंफ्यूजन होना है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान इसमें से कौन सा, ये आपको बताना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आपको 57 है, तो इसमें सबसे अधिक आर्द्र स्थान मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर बारिश होता होगा तो मानसीराम में, मानसीराम जो मेघालय में स्थित है, सबसे ज़्यादा बारिश होता है। आप देखिएगा तो यहाँ पर जो बारिश दर्ज किया गया है 11,767 मिमी दर्ज किया गया है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होता है। चेरापूंजी नहीं, मानसीराम, सबसे पहले चेरापूंजी था, मतलब अब मानसीराम हो गया है। 57 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, बोलोतोरो हिमनद है, देखिए बोलोतोरो आ गया। बोलोतोरो जो हिमनद है, ग्लेशियर है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो बोलोतोरो जो है ये आपको शिवालिक में स्थित है, बोलोतारो, ठीक। बोलोतारो जो है ये आपको शिवालिक में स्थित है, तो ये आपको हिमनद है। तो 59 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 58 था, ये क्वेश्चन नंबर 58 था, और 59 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से वह लाइन रेखा जो कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित करती है? देखिए यहाँ पर आ जाएगा कि भारतीय सीमांकित नहीं करती है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मैंने पहले कराया, डुरंड लाइन मैंने आपको बताया था, क्योंकि अभी जो क्षेत्र वाला है पीओके वाला क्षेत्र पाकिस्तान को बाइट कर लिया है, उसमें 106 किलोमीटर का लंबा बाउंड्री बनता है, लद्दाख वाला भी क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक। तो ये अभी नहीं है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही खत्म कर दीजिए। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मैकमोहन जो है ये भारत और चाइना के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे की द्वीप है। तो भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे मूंगे वाला आपको जो द्वीप है, ये कौन सा द्वीप है? तो ये आपको बताना है। 60 है क्वेश्चन नंबर, 60 के आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपको मालदीव। मालदीव है जो कि घोड़े के आकार वाला है। तो ये ऐसा एक देश है कि घोड़े के आकार के नाल जैसा दिखाई देता है, तो कि दक्षिण एशिया में स्थित है, छोटा देश है ये, ठीक। ये 8 डिग्री चैनल द्वारा भारत के जो आपको क्षेत्र है मिनिकॉय द्वीप, उससे अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में वो सड़क कौन सा है जो हिमालय में विश्व के बार उच्च दरों को पार करती है? विश्व के सबसे उच्च दरों को पार करती है। क्वेश्चन ये है कि विश्व के सबसे उच्च दरों को पार करती है हिमालय में, वो कौन सा है सड़क, मतलब कि किसको किसको जोड़ती है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मनाली से लेह के बीच में है, ठीक।
और वो जो है आप देखिएगा मनाली के लेह के बीच में है, ये सड़क है। तो ऐसे आपको याद रखना होगा, सबसे ऊंचे सड़क में आता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में कौन सा रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरता है? तो भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरता है, आप देखिएगा ऐसे। तो ये आपको 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा कर्क रेखा जिसे बोला जाता है वो है, मतलब कि ये कर्क रेखा है। 62 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। और ये आपको 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 8 राज्यों का नाम आपको एकदम याद होना चाहिए, मुंह पर एकदम याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछता है तो आराम से आपको लगा देना होगा 8 राज्यों का नाम। जैसे कि मैंने 5 राज्यों का आपको नाम बताया, जो कि आपको 82.5 डिग्री जो आपको मतलब देशांतर रेखा में इसकी समय रेखा गुजरता है, वैसे ही आपको कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। सबसे पहले गुजरात आता है, उसके बाद आपको याद रखिएगा, क्रम भी याद रखिएगा, मतलब पूरा हम पश्चिम से चल रहे हैं। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, पश्चिम से पूरब की ओर राजस्थान, उसके बाद आपको मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, उसके बाद आपको त्रिपुरा आता है, उसके बाद मिजोरम आता है। ये आपको पश्चिम से पूरब की ओर इसका मैंने बताया। अब आपसे ये क्वेश्चन बना सकता है, ये इसका सबसे पहले इसका आंसर तो आपको भी होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा बोला जाता है, जो कि भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर जाता है। अब ये क्वेश्चन बचा सकता है कि कर्क रेखा और आपको जो टाइम वाला है वो कहाँ पर आकर मिलता है, कहाँ पर कटता है? ये भी क्वेश्चन बनता है ना, कि ऊपर से टाइम वाला आ रहा है 82.5 डिग्री जो है, ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, और यहाँ पर कर्क रेखा, तो ये कहाँ पर कौन से राज्य में मिलता है? तो ये सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मिलता है। छत्तीसगढ़ में एक दूसरे से कटते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा भी पार होता है, और 82.5 डिग्री जो आपको पूर्वी जो आपको देशांतर वाला है टाइमलाइन है वो भी पार होता है, तो वो छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्थान तोरा बोरा के सबसे निकट है? तोरा बोरा कहाँ स्थान है ये आपको बताना है। तोरा बोरा, तो तोरा बोरा अफगानिस्तान में पड़ता है। तोरा बोरा सुने होंगे, पहाड़ी भी है। तोरा बोरा की पहाड़ी अफगानिस्तान के जलालाबाद के निकट स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलालाबाद हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी में स्थित है? तो भारत के उत्तर पूर्वी में स्थित असम में देखिएगा डिगबोई क्षेत्र है। कौन सा है? डिगबोई। अलंकेश्वर गुजरात वाला क्षेत्र में स्थित है, तेल क्षेत्र है। तो 64 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 65 है, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो गैप को क्या कहा जाता है? जो पर्वत के बीच में गैप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे आपको मार्ग उपलब्ध होता है? तो दर्रा ही तो बोलते हैं भाई, उसी दर्रे के अकॉर्डिंग ही तो मार्ग उपलब्ध होता है ना, ठीक। तो भारत में नाथुला, सिपकिला आदि प्रमुख दर्रा है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए यहाँ आपको सबसे पहले सिंधु और यहाँ पर हो जाएगा सतलुज, इस दोनों के बीच के हिमालय को कश्मीर हिमालय या आपको पंजाब हिमालय कहा जाता है, ठीक। फिर यहाँ सतलुज और काली नदी के बीच में जो हिमालय स्थित है इसे नेपाल हिमालय या कुमाऊं हिमालय, नहीं यहाँ नेपाल नहीं, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो 66 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये याद रखिए, क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको मतलब आराम से लगा लेना होगा। चलते हैं आगे, भी हिमालय वाला क्वेश्चन लिया हूँ, चलिए वो भी मैं करा देता हूँ। पटकाई पहाड़ी किन पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है? पटकाई जो पहाड़ी है ये किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है ये आपको बताना है। पटकाई तो ये पूर्वांचल के है ना, गोरा खासी, पटकाई, मिंसी, ये सब जो पहाड़ी जो है ये आपको कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपको पूर्वांचल में आपको, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बूम पटकाई मतलब 67 बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, तीस्ता और दिहांग नदी, देखिए अब आ गया क्वेश्चन, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में देखिएगा कौन सा हिमालय पड़ता है? तो ये असम हिमालय पड़ता है। 68 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में आने वाले हिमालय को क्या बोला जाता है? असम हिमालय बोला जाता है। और ये हिमालय का अलग अलग जैसे नदी के अकॉर्डिंग जो आपको डिवाइडेशन किया गया है वो मैंने आपको बताया कि नदी के अकॉर्डिंग जो इसको मतलब बांट दिया गया है। ये सब भी अब आपसे पूछता है तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपको भूलना नहीं है, आपको क्वेश्चन आराम से कर लेना होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 69, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहा जाता है? तो ओबीसी से बात है, पश्चिमी घाट को ही क्या नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? कोई समुद्री सीमा नहीं है, मतलब कोई भी बाउंड्री नहीं बनाता है समुद्र से। ये कौन सा राज्य है? तो राजस्थान का नहीं है, राजस्थान का नहीं है। लेकिन कितने राज्य हैं जिनका समुद्री सीमा लगता है? तो ऐसे 9 राज्य हैं जिनका समुद्री सीमा लगता है। सबसे ज़्यादा किसका लगता है? तो गुजरात का लगता है। सबसे कम किसका लगता है? तो गोवा का लगता है, ठीक। ये सब याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, केरल के तट को कहते हैं, केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो मलाबार तट बोला जाता है। केरल के तट को मालाबार कहा जाता है, ये सब भी याद रखिएगा। 71 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, जोजिला दर्रा जोड़ता है, क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है। तो जोजिला जो दर्रा है ये किसको जोड़ता है ये आपको बताना है। जोजिला जो है ये आपको मतलब कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
72 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? जो पूर्वी तटीय मैदान है, एक मिनट थोड़ा, पूर्वी जो तटीय है या पूर्वी तट जिसे आप बोलते हैं, ऐसे ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, इसे क्या बोला जाता है? पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तटीय बोला जाता है। क्या है? कोरोमंडल। 73 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछता है तो आराम से ऐसे लगा लीजिएगा। ठीक, तो इसको पश्चिमी पूर्वी घाट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तब आपको जो पूर्वी घाट को मतलब कि कोरोमंडल हो जाएगा और पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है? सह्याद्री बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर, पूर्वी तटीय मैदान को अन्य नाम से जाना जाता है, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, हिमालय का स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? अभी जो हमारा हिमालय है उसके स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो टेथिस सागर विद्यमान था। कौन सा? टेथिस सागर। प्लेट टेक्टोनिक पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, मतलब उस समय भूसन्नति के सिद्धांत के अकॉर्डिंग आप देखिएगा प्लेट टेक्टोनिक जो हुआ था, तो वो अभी नवीन है, मतलब कि अभी युवा अवस्था में है। हिमालय अभी बन ही रहा है, ऊपर उठते रहा, इसलिए तो लंबाई बढ़ रहा है ना हिमालय का। तो ये 74 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के सबसे दक्षिण में स्थल है। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा स्थल है? क्वेश्चन नंबर 75 है, इंदिरा पॉइंट है। मैंने बताया था आपको, इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत के सबसे दक्षिण में है, जो कि अंडमान निकोबार में आपको पड़ेगा, ग्रेट निकोबार में। अब याद कैसे रहेगा कि ये कौन सा निकोबार में पड़ेगा? ग्रेट में पड़ेगा, लिटिल में, कौन सा में पड़ेगा? तो इंदिरा गांधी ग्रेट लीडर थी, तो ग्रेट निकोबार याद रख लीजिएगा बस। मतलब ऐसे इंदिरा गांधी क्या थी? मतलब ग्रेट थी, तो ये इंदिरा पॉइंट जो है ये ग्रेट निकोबार में पड़ेगा। ठीक, जो दक्षिणतम बिंदु है सबसे। क्वेश्चन नंबर 76, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? अब देखिए, तट को डिवाइड यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ये जो हुआ पश्चिमी तट हुआ, इसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 है। तो देखिए, तट को डिवाइड कर दिया जाए तो आपको यहाँ से महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र को कोकण बोला जाता है। कर्नाटक के जो तटीय क्षेत्र हो जाता है ये इसको क्या बोला जाता है? इसको बोले कन्नड़, और केरल वाले को मलाबार बोला जाता है। ठीक, तो बस सिंपल सी बात है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 76 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? और कोकण हो जाएगा। कुछ सबसे ऊपर पूछ रहा, ये क्या पूछ रहा था? ये पूछ रहा था कि सबसे मतलब उत्तर वाला कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ेगा। मतलब ये आपको देखिएगा क्वेश्चन, मतलब ऐसे मैं बनाया था कि आपको कन्याकुमारी से अगर आप श्रीलंका जाते हैं तो कौन से मतलब पार कीजिएगा? जलडमरूमध्य आपको जो या स्ट्रेट होता है, ये कौन सा पार कीजिएगा? ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। देखिए आगे मैं क्वेश्चन ऐसा लिया हूँगा। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 77, कन्याकुमारी से देखिए आ गया क्वेश्चन। कन्याकुमारी से कोलंबो, मतलब कोलंबो श्रीलंका में ही स्थित है, जाने के लिए, पास करने के लिए पड़ता है। तो कन्याकुमारी से कोलंबो या श्रीलंका जाने के समय में कौन सा पास आपको पार करना पड़ता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, या कोलंबो जाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको खाड़ी दिया हुआ है, वैसे आपको लगाना होगा खाड़ी कौन सा पास करना पड़ता है। तो ये अब देखिएगा, ये भारत हुआ, और यहाँ पर ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे कर कर श्रीलंका यहाँ जब स्थित है, तो ऐसे ये आपको मन्नार की खाड़ी पार करना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो बंगाल की खाड़ी है। तो ये याद रखिएगा, पाक जलडमरू मध्य भी श्रीलंका और भारत के बीच में ही पड़ता है। 77 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी पार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 78 की भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? आ गया क्वेश्चन। सबसे लंबी जो तटरेखा है भारत में, ये गुजरात में पड़ता है, जो कि आपको क्वेश्चन पूछता भी है कितना इसका लंबाई है, तो 1600 किलोमीटर के करीब आपको देखिएगा इसका लंबाई पड़ जाता है। तो ये उसके बाद आंध्र प्रदेश का आपको पड़ता है, उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है, उसके बाद कर्नाटक का। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा का है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, चिल्का झील कहाँ स्थित है? मैंने बताया था खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून झील है चिल्का झील, और ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक, बुलर झील जो है ये आपको सबसे मीठे पानी का बड़ा झील है भारत में। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पिक कहाँ स्थित है? सैंडल पिक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, और ये सैंडल पिक है कहाँ? अंडमान निकोबार में भी तो बताइए कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अंडमान में है। ठीक, सैंडल पिक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल संरक्षित है? भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी वाला। मन्नार की खाड़ी वाला आप देखिएगा, यहाँ श्रीलंका भी है, भारत भी, यहाँ बहुत ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र है, 10,000 से ऊपर किलोमीटर की इसका आपको देखिएगा होगा, मतलब कि क्षेत्र है वो हो जाएगा। ठीक, तो ये जो क्षेत्र है ये सबसे बड़े क्षेत्र में आता है, मतलब कि सबसे बड़ा जो जल जल जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे पहला जो बनाया गया था, ये जो क्षेत्र बनाया गया था, ये नीलगिरी बनाया गया था, सबसे पहला जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है? हम इसकी आपको
विशालतम समुद्र तट बोल रहा है। इसकी कहने का मतलब कि सबसे बड़ा बीच कहाँ पर है, ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है सबसे बड़ा बीच इसमें कहाँ पर पड़ेगा। तो ये चेन्नई वाला बीच का नाम आप नाम सुने होंगे और मतलब देखे होंगे, तो वो भी अच्छी बात है। तो ये आपको चेन्नई के जो तमिलनाडु में स्थित है तट का वाला आप देखे होंगे, वो आपको बड़ा है भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ पर पड़ेगा, तमिलनाडु में। 82 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 83 देखिए, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है। चुंबी जो घाटी है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो चुंबी घाटी भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, सिक्किम में है। और भी देश के साथ इसका सीमा साझा है, जैसे भूटान, तिब्बत इसके साथ लगता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। इसमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 है। तो इसका हो जाएगा काजीरंगा नहीं होगा, बाकी मन्नार की खाड़ी हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा, ठीक, ये मतलब सुंदरवन हो जाएगा, डिब्रू साइकुआ हो जाएगा, आपको मानस हो जाएगा, ये सब, लेकिन काजीरंगा नहीं है, ये याद रखिएगा। 18 जो आपको संरक्षित बायोस्फीयर चित्र बनाया गया, 18 जो अभी है उसमें ये काजीरंगा नहीं आएगा, ठीक। तो 84 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 50 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कौन से कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है, तो पढ़िए पहले। तो सबसे पहला ही स्टेटमेंट देखिएगा, महादेव पहाड़ी मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, ये बात सही है। महादेव की पहाड़ी जो है ये मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, यही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में है महादेव की पहाड़ी, और जो कि ये आपको पड़ता है, ठीक। और ये पहाड़ी मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है, मतलब मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, 86 माफ कीजिएगा, नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य में कलाहांडी जिले में स्थित है। नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य के कलाहांडी जिले में स्थित है। नियामगिरी पहाड़ी, और यहाँ के एक आदिवासी का भी मैं नाम आपको बताऊंगा। तो नियामगिरी पहाड़ी एक श्रृंखला है जो आपको पता है पहाड़ियों का, और ये उड़ीसा के रायगढ़ और कलाहांडी जिले में स्थित है। उड़ीसा के रायगढ़ और कलाहांडी जिले में, तो उड़ीसा में ये स्थित है, ठीक। और यहाँ पर डुंगरिया कोंध नाम कर एक जनजाति, मतलब कोंध जनजाति का आप नाम सुने होंगे ना, कोंध जनजाति, कोंध, तो ये आदिवासी का मूल स्थान भी यहाँ पर है, ठीक। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं। तो भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन सा, ये सभी आप लोग जानते हैं, अरावली है, अरावली, और ये आपको गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरावली। गुरु शिखर माउंट आबू जो है इसकी ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 88, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है। सियाचिन बहुत विवेयी क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होता है। तो ये लद्दाख घाटी के पूर्व में स्थित है सियाचिन, और ये सियोक और नुब्रा नदियों के देखिएगा मिले, मतलब कि नुब्रा नदियों से जो संगम होता है वहीं पर आपको स्थित है। तो ये आपको किस किस घाटी अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा नुब्रा, क्या हो जाएगा, नुब्रा घाटी, ठीक। तो नुब्रा घाटी के 3 भुजाओं वाली घाटी है, जो कि लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह सियोक और नुब्रा नदियों के संगम से है। तो सियाचिन हिमनद जो है ये किस घाटी के निकट स्थित है, तो ये नुब्रा घाटी के। तो 88 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, समुद्र तल से ऊपर विश्व के सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। समुद्र तल से ऊपर विश्व के सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा। 89 का आंसर आपको बताना है। तो ये आपको सबसे बड़ी विश्व की सबसे ऊंची, सबसे विश्व की ऊंची जो आपको पर्वत श्रृंखला, ये माउंट एवरेस्ट है, जो कि अभी इसका जो लंबाई है 8848.86 मीटर है, ठीक। आगे देखते हैं, ये आपको नेपाल में पड़ता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताया आपको। और 89 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका ही आपको देखिएगा, ये जो है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। जो नंदा देवी चोटी है ये आपको मैंने बताया था, ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर, उत्तराखंड। 90 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बी हो जाएगा। 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है। ज्वारनदमुख मतलब इक्षुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो ऐसी 2 नदियां हैं जो कि रिफ्ट वैली से होकर पश्चिम की ओर बहती है। मुख्यतः 2 बड़ी नदियां का नाम बता रहा हूँ, ताप्ती है और आपको क्या है, नर्मदा है, जो कि ज्वारनदमुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। और ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहती, अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। गोदावरी को आपको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसे वृद्ध गंगा भी बोला जाता है गोदावरी को, और दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है, ठीक। ये सब याद रखिएगा। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। लेक मतलब झील, जिला के रूप में जाना जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में कौन सा जाना जाता है, आप आराम से ये क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, नैनीताल जाना जाता है। उत्तराखंड में स्थित है नैनीताल, जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लेक मिलते हैं, काफ़ी अच्छा पर्यटक स्थल भी है।
क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो कैसे लगाए, कंफ्यूजन हो जाइएगा, क्योंकि हम तो जानते हैं शरावती नदी, लेकिन शरावती किसकी है, तो कावेरी के सहायक नदी है। तो अगर आपको दिया है ऑप्शन में कावेरी तो आप लगा लीजिएगा, अगर शरावती तो शरावती ही लगाइएगा, क्योंकि जो गोरसप्पा जलप्रपात है, ऊंचा जलप्रपात है भारत का, ठीक, और ये आपको देखिएगा कावेरी के सबसे जो सहायक नदी है शरावती, उसी पर स्थित है। तो यहाँ पर शरावती तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा यही कावेरी नदी। और ये याद रखिएगा कि कावेरी नदी की जगह शरावती नदी देगा तो वहाँ पर लगा देना होगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मसी नदी है, 12 मास पानी होता है इसमें, ठीक, और इसके जल के लेकर आपको लड़ाई भी चलते रहता है, मतलब कि टेंशन भी बना रहता है। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, पादुचेरी में, केरल में, ये चारों राज्यों में इसका जल के डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी झील पूछ रहा है। देखिए बड़ी नहीं, बड़ी आपको पूछे तो आप लगा लीजिएगा, सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि आपको लगुन झील है। लेकिन लंबी अगर झील पूछे, क्योंकि वहाँ पर नौका का रेस भी होता है, केरल में स्थित है, वेम्बनाड झील है। कौन सा है, वेम्बनाड झील, ठीक। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि लंबी झील वेम्बनाड झील है, और यहाँ पर कयाल होते हैं जो कि मछली पकड़ने के लिए और या नौकायान के लिए प्रसिद्ध होते हैं। और यहीं पर नेहरू ट्रॉफी जो आपको नौकायान से संबंधित है, इसकी खेला जाता है, गेम है। और इस झील में आपको क्या मतलब कि एक आपको पुनमदा झील भी कहा जाता है, इस झील को पुनमदा झील भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये मतलब वेम्बनाड झील केरल में स्थित है, ये याद रखिएगा। पंगोंगसो आपको लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, पुलिकट आपको दिखिएगा आंध्र प्रदेश वाला, और जो क्षेत्र में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पुलिकट, और केलुरु जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 कि निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वारद्मुख एक्चुरी है। देखिए ये भी ज्वारद्मुख बनाती है, कौन सी नदी, तो मैंने आपको बताया था नर्मदा और आपको ताप्ती नदी ज्वारद्मुख बनाती है, एक्चुरी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी, निम्नलिखित मोह नदी कौन सी है जो कि एक ब्रिभंस घाटी मतलब कि रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। ब्रिभंस घाटी मतलब रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, मतलब कि ऐसे आपको पहाड़ों के बीच में जो दरार है उससे होकर गुजरती है। तो ये दो नदियां हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, ऐसे आपको प्रमुख दो नदियां मैंने बताया, तो नर्मदा इसके आंसर हो जाएगा। 96 के आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 97, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बृहद्गंगा जिसे बोला जाता है, मतलब कि ये गोदावरी नदी हो जाएगी। 97 के आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। तो तिब्बत में जो सांगपो नदी कहलाती है ये ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक। तो 98 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये भी याद रखिए क्वेश्चन पूछता है तो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग गुरसप्पा जलप्रपात, देखिए ये क्वेश्चन में, अब देखिए इस क्वेश्चन में आ गया, जोग गुरसप्पा जिसे जलप्रपात बोला जाता है कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर है, शरावती नदी पर, ठीक, ऐसे आप लगा लीजिएगा शरावती नदी। 99 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस नदी को बृहद्गंगा बोला जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन ऊपर ही कराया था, गोदावरी को बृहद्गंगा या दक्षिणी गंगा बोला जाता है, और कावेरी को दक्षिणी भारत की गंगा बोला जाता है। ये सब याद रखिएगा। नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, और नागा अर्जुन सागर जो बांध है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराते रहूँगा। अब ये क्वेश्चन था, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, और ज्योग्राफी का और भी बहुत से आपको सेट मैं कराने वाला हूँ, सभी जो क्वेश्चन का निचोड़ होगा, और इसको मैं लेवल भी बढ़ाते रहूँगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अगला सब्जेक्ट कौन सा लाऊं, क्योंकि हर जो भी सेट मैं कराऊंगा उसमें 100 क्वेश्चन होगा। अभी सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, मिक्स सेट भी स्टार्ट करूंगा, तो आपको बताना है कमेंट कर कि कौन सा सेट अगला कराऊं, कौन से हिस्ट्री का कराऊं, कि ज्योग्राफी रहने दो, पॉलिटी कराऊं, इकोनॉमिक्स कराऊं, मतलब बायोलॉजी के कराऊं, फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी आपको बताइएगा वो मैं सेट आपको कराने वाला हूँ, ठीक। तो कमेंट कर जरूर बताना है, अपना स्कोर भी बताना है और सब्जेक्ट भी बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और ये डेली ऐसा आपको सेट उपलब्ध मैं कराते रहूँगा, ठीक। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।